कहा जाता है दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन जब दर्द इतना निजी हो कि जुबान बंद हो जाए तो फिर वो अंदर ही अंदर एक चीख बनकर गूंजता रहता है। कुछ चीखें दुनिया को सुनाई नहीं देती, मगर वो दिल, आत्मा, रिश्तों और समय को चीर कर रख देती हैं। ये कहानी है नायाब की, एक ऐसी औरत जो बोल नहीं सकती थी, और अनमोल की, एक बच्ची जो खामोशी के खिलाफ चीख बन गई। नायाब को हमेशा यही बताया गया था कि औरत को सहना सीखना चाहिए। मर्द गुस्से में ऐसा ही करते हैं, तुम सब्र करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और वो जो उम्मीदों से भरी थी, मानती चली गई। उसने खुद को समझाया कि शुजा बस थका हुआ होता है, तनाव में होता है। लेकिन वक्त के साथ शुजा की जबान का जहर उसके थप्पड़ों, लातों और तिरस्कार में बदलने लगा। नायाब ने कभी अपनी माँ को यह सब नहीं बताया। ससुराल वालों को मालूम था, मगर उनका कहना था, हमारे बेटे का मिजाज ऐसा ही है, तुम्हें ही समझदारी दिखानी चाहिए। शुजा बाहर सबके लिए एक हंसमुख और समझदार इंसान था, लेकिन घर के दरवाजे बंद होते ही वो एक दरिंदा बन जाता। एक बार शुजा ने नायाब के चेहरे पर इतना जोर से थप्पड़ मारा कि उसका कान सुन्न हो गया। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी, और तभी दरवाजे के पीछे से अनमोल की दबी दबी सी सकियां सुनाई दीं। नायाब ने तड़पकर अपनी बेटी की ओर देखा, लेकिन कुछ बोल ना सकी। अगले दिन स्कूल में टीचर ने अनमोल से कहा, बेटा आप बहुत चुप चुप रहने लगी हैं। अनमोल ने बस एक नज़र टीचर को देखा और नज़रें झुका लीं। उस दिन नायाब ने खुद से वादा किया कि वो अपनी बेटी को इस जहर से बचाएगी, लेकिन उसे पता था कि हिम्मत की दीवार बहुत ऊंची होती है, और वो अभी तक उस पर चढ़ने की ताकत नहीं जुटा सकी थी। फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। शुजा नशे में था, बात बात पर नायाब पर चिल्ला रहा था, तुम औरत हो, तुम्हारी औकात यही है कि मेरे पैर दबाओ। नायाब ने पहली बार कुछ कहने की कोशिश की। बस करिए शुजा, अनमोल देख रही है, वो डर रही है। शुजा का चेहरा लाल हो गया। ओह, अब तुम्हें बोलने की हिम्मत भी आ गई। उसने गिलास उठा के जमीन पर फेंका और नायाब की तरफ लपका। लेकिन आज दीवार के पीछे छिपी अनमोल ने चुप रहने के बजाय चीख मारी, बस करिए, मम्मी को हाथ मत लगाइए। शुजा रुक गया। एक पल को सब कुछ जैसे थम गया। नायाब ने गर्दन घुमाकर दरवाजे की ओर देखा। अनमोल खड़ी थी, कांपती हुई, आंखों में आंसू और होठों पर गुस्सा। आप मर्द हैं ना, तो औरत को मारकर मर्दानगी क्यों दिखाते हैं? अगर हिम्मत है तो बाहर जाकर किसी मर्द से बात कीजिए। शुजा का घमंड, जो सालों से नायाब पर पल रहा था, आज एक 8 साल की बच्ची की आवाज से कांप उठा। नायाब को लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। सालों की खामोशी उसे एक पल में टूट गई। उसी रात नायाब ने अपनी बेटी को गले से लगाया और पहली बार एक मां नहीं, एक औरत की तरह कहा, अनमोल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिखाया कि चुप रहो, सहो, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि जिंदा कैसे रहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि नायाब और अनमोल ने अंधेरे से उजाले तक का सफर कैसे तय किया, तो कहानी का अगला हिस्सा मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब खामोश चीखें दोबारा गूंजें तो आप सबसे पहले सुनें। क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, किसी की सच्चाई है।